हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो न्यूज़ रहने वाली है वो नोबेल पुरस्कार को लेकर रहेगी कि किन 3 व्यक्तियों को जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। तो आज की जो न्यूज़ है वो क्या है, 2025 के अंदर मेडिसिन का नोबेल जो पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है। तीनों में से एक महिला है और जो इम्यून सेल है उसके हमले को रोकने के लिए जो टी कोशिकाएं होती हैं उनको खोजा गया है, जो कि कैंसर, डायबिटीज़ का जो इलाज है उसमें मददगार होंगी। तो जो ये न्यूज़ है इसके अंदर यानी कि आज ही के दिन 6 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम के जो कोरोलिका इंस्टीट्यूट है उसमें नोबेल असेंबली के द्वारा घोषणा की गई है कि मैरी ई बकरा, फ्रेड रोम्सडेल दोनों जो हैं अमेरिका के हैं और सिमोन सकागुची जापान से हैं। इनको 2025 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या जो मेडिसिन चिकित्सा है उसके लिए दिया जाने वाला है। तो जो ये पुरस्कार है यह पेरीफेडरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी जो मौलिक खोजें हैं उनके लिए जो है इन्हें दिया जा रहा है, जिसके अंदर इम्यूनो रेगुलेटरी टी कोशिकाएं यानी कि जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं या फिर जो ट्रैग्स हैं उनकी भूमिका इनके अंदर इम्पोर्टेंट होती है। जो ये कोशिकाएं होती हैं इम्यून सिस्टम को नियंत्रित रखती हैं ताकि जो मनुष्य का शरीर होता है वह अपनी कोशिकाओं पर हमला ना कर सके। तो जो ये खोज हुई है अगर इसके पूरे सार को देखें तो इम्यून सिस्टम बहुत ही शक्तिशाली होता है जो कि वायरस, बैक्टीरिया आदि से जो है हमारे शरीर को लड़ने में हेल्प करता है। लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो जाए तो यह ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं जैसे कि रूमटाइड आर्थराइटिस टाइप 1 या डायबिटीज़, ल्यूपस जैसी जो बीमारियां होती हैं उनको पैदा कर सकता है। और जो विजेता हैं उन्होंने दिखाया है कि ट्रेग्स नामक जो विशेष टी की कोशिका है जो कि इम्यून सिस्टम की सुरक्षा गार्ड की तरह काम करती है। जो ये कोशिकाएं होती हैं हानिकारक टी कोशिकाओं को दबा देती हैं और जो शरीर है उसकी अपनी ऊतकों को नुकसान से जो है वो बचाती हैं। जो सिमोन सकागुची है इसके बारे में अगर बात करें तो 1990 के दशक में उन्होंने ट्रैग्स को एक नई श्रेणी के रूप में जो है वो पहचान लिया था। उनके प्रयोग से यह पता चला कि जो ये कोशिकाएं होती हैं यह थाइमस के अलावा जो शरीर के बाहरी अंग होते हैं बाहरी हिस्से होते हैं उनमें भी सक्रिय रूप से काम करती हैं। और जो मैरी बकरा और जो फ्रेड रोम्सडेल हैं उन्होंने FOXP3 जो जीन है उसकी खोज की थी जो कि ट्रेज का मास्टर स्विच है, जो कि पहले इनका उपयोग जो है जिन चूहों में जो स्क्योफी म्यूटेशन से जुड़ा हुआ था जो इनका इम्यून जो है वो असंतुलन का कारण बनता है, जिससे जो ट्रैग्स होते हैं इनकी उत्पत्ति और जो कार्य होते हैं उनको समझने में क्रांति आई। और अगर इनके प्रभाव को देखें तो जो ऑटो इम्यून रोग हैं उनका जो इलाज है यानी कि ट्रैग्स को बढ़ावा देकर जो बीमारियां हैं उनको रोका जा सकता है। जो कैंसर की थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी में ट्रैज का उपयोग करके ट्यूमर या फिर जो कोशिकाएं हैं उन पर हमला बढ़ाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा जो अंग का प्रत्यारोपण है यानी कि जो ट्रांसप्लांट है रिजेक्शन को कम करने में जो है यह मदद करेगा। और अगर वर्तमान की बात करें तो कई जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं जैसे कि नाक से दी जाने वाली दवाएं जो ट्रैग्स को सक्रिय जो है वो बना देती हैं। और इसकी खोज की बात करें तो 1990 के दशक से ही जो है इसकी खोज चली आ रही है। और जो इम्यूनोलॉजी का जो एरिया है उसमें एक नया अध्याय जो है उसको खोलती हैं। जो नोबेल कमेटी है उन्होंने कहा है कि यह खोज इम्यून सिस्टम की संतुलन क्षमता को समझने में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। और जो 3 वैज्ञानिक जिन्होंने इनकी खोज की है तो उनमें से एक हैं मैरी ई बकरा जो कि अमेरिका से हैं
और उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर और जो सिस्टम बायोलॉजी है और जो सिएटल वरिष्ठ प्रोग्राम मैनेजर थी और POXP3 जीन की पहचान इनके द्वारा की गई है और जो सर्फी म्यूटेशन है उनका अध्ययन भी इनके द्वारा ही किया गया है। दूसरा जो फ्रेड रामडेल हैं यह भी अमेरिका के हैं और जो सोनोमा बायोथेरेयूटिक्स सैन जो फ्रांसिस्को हैं यानी कि जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये, और इन्होंने भी FOXP3 के माध्यम से जो ट्रेड्स हैं इनकी भूमिका की पुष्टि की है। जो सिमोन सकागुची यह जापान से हैं जो कि ओसाका यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। इम्यूनोलॉजी जो फटियर रिसर्च हैं उस सेंटर में विशिष्ट जो प्रोफेसर ट्रैग्स की खोज और पेरिफेरल जो टॉलरेंस है उसके सिद्धांत को इन्होंने अपनाया है। तो जो ये इस डायग्राम के अंदर यानी कि इस पिक्चर में हमें वे तीनों जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये हैं मैरी ई बकरा, फ्रेड रामडेल और ये जो तीसरे हैं सिमोन सकागुची। जो पुरस्कार राशि है यानी पुरस्कार राशि में इन्हें कितना और क्या मिलने वाला है, तो तीनों को जो है साझा रूप से लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी कि करीब 9 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। साथ ही इन्हें एक स्वर्ण पदक भी दिया जाएगा और डिप्लोमा भी इसके साथ ही मिलेगा। जो समारोह है उसको 10 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम में जो है वो किया जाएगा। तो जो नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों के अंदर दिए जाते हैं, जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। जो चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और जो चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र का जो नोबेल स्वीडिश नोबेल है वो कमेटी देती है, जबकि जो शांति का नोबेल नॉर्वेजियन नोबेल है उसे कमेटी देती है। जो नोबेल विजेता का नाम की घोषणा होती है उसे ही एकेडमी से उसे फ़ोन लगाकर सूचना दी जाती है और एक बार फ़ोन विजेता का जो नाम है वो ट्रैक ड्राइवर को जो है लग गया था। जो नोबेल विजेता हैं उनके नाम की घोषणा होते ही एकेडमी से उन्हें फ़ौरन जो है वो फ़ोन लगाकर सूचना दी जाती है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसी व्यक्ति या फिर जो संस्था है उसको दिया जाता है। जो रेड क्रॉस है उसको यह अवार्ड 3 बार मिल चुका है और महात्मा गांधी को भी जो है शांति के अवार्ड के लिए 5 बार नवाजा गया है। 1937 में, 38 में, 39 में, 47 में और 48 में जो महात्मा गांधी हैं वो भी नामित हुए थे, पर उन्हें यह पुरस्कार जो है वो नहीं मिल पाया था। और जो ये नोबेल पुरस्कार हैं इनके अंदर प्रीस प्राइज़ के लिए जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं। एक तो इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी और दूसरे हैं जर्मन के एडोल्फ हिटलर 1939 के अंदर, रूस के जोसेफ स्टालिन 1945 से 1948 और जो जर्मन पत्रकार हैं कार्ल वोनिस उसका ओसितकी जो है म्यांमार के जो नेता हैं आंग सान सू की और चीन मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं लियो जियाबू उनको जेल में रहते हुए भी नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया। और जो वियतनाम के कम्युनिस्ट राजनेता हैं ली डक थो उन्हें 1973 में नोबेल पीस लेने से इनकार कर दिया था। और अगर बात करें भारतीय विजेताओं की तो वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें साहित्य के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया, जो कि गीतांजलि काव्य संग्रहण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 1930 में CV रमन उन्हें यह जो है भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, प्रकाश का जो प्रकीर्ण है रमन प्रभाव उसकी खोज के लिए। और 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, गरीबों और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा के लिए। और 1998 में जो अमर्त्य सेन हैं उनको अर्थशास्त्र के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, जो कि कल्याण, अर्थशास्त्र और जो सामाजिक न्याय है वह उस पर काम कर रहे थे। और 2014 में जो कैलाश सत्यार्थी हैं उन्हें भी शांति के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उनके द्वारा बाल श्रम का उन्मूलन के लिए,
यानी कि जो मलाला यूसुफ़ज़ई हैं उनके साथ में। जो भारतीय मूल हैं इनके जो अन्य विजेता हैं 4 अतिरिक्त हैं, कुल जो है वो 9 हैं। तो ये वे हैं जो भारत में जन्मे लेकिन बाद में जो है इन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली। जैसे कि हरगोविंद खुराना 1968 में इन्हें चिकित्सा के लिए आनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी इन्होंने। और जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं इनको भी 1983 में भौतिकी के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा तारों की संरचना पर एक सैद्धांतिक अध्ययन जो है वो किया था, जिसके कारण इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। वेंकटरामन रामकृष्ण, इन्हें 2009 में रसायन विज्ञान के लिए जो है ये पुरस्कार दिया था, क्योंकि इन्होंने राइबोसोम की जो संरचना है उसके बारे में बताया था। अभिजीत बनर्जी 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र में ये पुरस्कार मिला था, क्योंकि इन्होंने प्रयोगात्मक जो गरीबी उन्मूलन है उस पर अपना जो दृष्टिकोण है उसको बताया था। और अगर बात करें तो जो ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसकी गोपनीयता की, इनका जो चयन है उसकी प्रक्रिया में बहुत ही गोपनीयता रखी जाती है। और जो नामांकन है उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उसे 50 वर्षों तक गुप्त रखा जाता है। और जो बात करें इनकी निष्पक्षता की, तो जो समिति है उसके द्वारा निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय भी ली जाती है। जो अल्फ्रेड नोबल की वसीयत है, यानी कि जो पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने मानवता के लिए सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं? एक श्रेणी में यह अधिकतम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है और यह मरणोपरांत जो है नहीं दिया जा सकता, सिवाय इसके कि विजेता की जो मृत्यु है वो घोषणा के बाद लेकिन समारोह से पहले हो जाए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।